आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैसे कि महावीर जयंती मनाई जाती है अपनी 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। 24 तीर्थंकरों के बारे में कौन सी बुक में लिखा है? कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा हुआ है। कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन था। जो इनके इसमें 24 तीर्थंकर हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव हैं पहले तीर्थंकर। इनका क्या है? इनके दो शिक्षाएं हैं, अहिंसा और अपारिग्रह। ठीक है, अहिंसा अपारिग्रह का है मतलब होता है धन संचय ना करना। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सांड है। सांड बुल है इनका प्रतीक चिन्ह। और कभी कभी पूछा जाता है ऋषभदेव का जन्म, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में जन्म हुआ था। उपनाम इनका क्या है? केसरिया देव। इनका उपनाम है केसरिया देव और आदिनाथ। ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में। दो पुत्र थे इनके, भरत महाबली और बाहुबली। मूर्ति श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक में। जिसको चामुंडा राय ने बनवाया था। तो पहले देखो, जैन धर्म 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था जैन धर्म। इसमें 24 में से पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव। उनकी दो शिक्षाएं अहिंसा और अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब होता है धन संचय ना करना। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? बुल, सांड। अयोध्या में जन्म हुआ था ऋषभदेव का। उपनाम है इनका केसरिया देव और आदिनाथ। ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इनके दो पुत्र थे, भरत महाबली और बाहुबली। मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक में है, जो कि श्रवणबेलगोला और जिसको चामुंडा राय ने बनवाया था। अब जो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे कि दूर से तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। उनका है हाथी, अजीतनाथ। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका घोड़ा है। ठीक है, ये याद करना है। दूर से तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, अजीतनाथ हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका है घोड़ा। 21 में कौन है? नमीनाथ। नमी और नीलकमल एक जैसा है, तो 21 में है नमीनाथ, नीलकमल है उनका प्रतीक चिन्ह। 22 में है अरिष्टनेमी, जिनका है शंख। तो एक बार और देखेंगे। दूर से तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, जिनका है हाथी प्रतीक चिन्ह। तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका है घोड़ा। 21 में है नमीनाथ, जिनका है नीलकमल। 22 में है अरिष्टनेमी, जिनका है शंख। 23 में तीर्थंकर एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। 23 में तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनको निग्रंथ भी कहा गया है। इनका है सांप, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। ठीक है, इनने 4 शिक्षाएं दी। 23 तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, जिनका दूसरा नाम निग्रंथ भी है, उनका प्रतीक चिन्ह है सांप। इनकी शिक्षाएं 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपारिग्रह धन संचय न करना। ठीक है, इनकी 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपारिग्रह जिसका मतलब धन संचय न करना। 24 में तीर्थंकर हैं जो कि रियल फाउंडर हैं, वो है महावीर जैन। इन्होंने ये 72 साल जिए, 72वें साल में ख़त्म हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, और अब इन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने 5 शिक्षा, इनमें 5वीं शिक्षा इन्होंने ऐड कर दी है, जो है ब्रह्मचर्य। 4 यही हैं शिक्षाएं। ठीक है, 4 यही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपारिग्रह, और ये वही है ब्रह्मचर्य। ठीक है, प्रतीक है इनका लायन, शेर है। अब इनका जन्म 540 BC में हुआ था। वहीं
गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 563 BC में, 483। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। गौतम बुद्ध का हुआ था 563 BC में जन्म, मृत्यु हुई थी 483 में। महावीर जैन का जन्म हुआ था 540 BC में, कुंडग्राम वैशाली में। उनका हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। 563, 483, यहाँ 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में महावीर जैन का जन्म हुआ। मृत्यु हुई इनकी 468 BC पावापुरी बिहार शरीफ, जिसको बिहार भी बोलते हैं आज, बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु हो गई है। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात इक्ष्वाकु वंश के थे या ज्ञात्रक वंश के थे, कुछ भी कह सकते हैं, ज्ञात्रक वंश, इक्ष्वाकु वंश। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी और चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी थी यशोदा। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद था जमाली, और अपने दामाद को ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो कि है अर्धमगधी भाषा में था। तो मेनली जानते हैं महावीर जैन के बारे में। 24वें तीर्थंकर, मृत्यु हुई इनकी 72 साल में। ठीक है, रियल फाउंडर है। 5वीं शिक्षा ब्रह्मचारी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनका प्रतीक था लायन। ठीक है, जन्म हुआ 540 BC में और 468 BC में मृत्यु हुई। जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में, पावापुरी बिहार शरीफ में मृत्यु हुई। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश था या ज्ञात्रक वंश के थे। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली, जिनको पहला उपदेश दिया वो भी अर्धमगधी भाषा में दिया। भाषा बाद में, पहला अर्धमगधी, बाद में भाषा होगी थी प्राकृत भाषा 30 वर्ष की अवस्था में। वहीं बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में तब अपने भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग। पहले 6 दिन तक अपने मित्र मक्खाली घोषाल, ये इम्पोर्टेंट नेम है, मक्खाली जो घोषाल थे, ये आजीवक समुदाय के थे। ये थे आजीवक समुदाय के थे, कि प्रतिपादक है मक्खाली घोषाल। पहले 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, आजीवक समुदाय के थे, प्रतिपादक थे। 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक इन्होंने तप किया। पहला वर्ष इन्होंने बिताया अशोक वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहाँ बिताया? और सौड़बालुका नदी के किनारे। ठीक, अंतिम 11 वर्ष 6 माह इन्होंने बिताए साल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी किनारे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। पहले 6 दिन तक ये मक्खाली घोषाल के साथ रहे, जो कि आजीवक समुदाय के प्रतिपादक थे। 12 वर्ष तक तप किया। पहला वर्ष इन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे ऋजु सौड़बालुका नदी के किनारे बिताए। अंतिम 11 वर्ष 6 महीने, अंतिम 11 वर्ष 6 महीने साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे बिताए। पहला उपदेश इनका राजगृह में था। राजगृह में पहला उपदेश था। पहला उपदेश राजगृह में। केवलिन, आत्मा शरीर के बीच। केवलिन, यहाँ एक टर्म्स है। केवलिन का मतलब होता है आत्मा शरीर के बीच। जिन मतलब खुद की, केवलिन क्या होता है? आत्मा शरीर के बीच। ठीक है, जिनका मतलब खुद की इच्छाओं पर विजय
निग्रंथ मतलब सांसारिक बंधनों से मुक्त ज्ञान प्राप्ति मतलब वैशाख दशमी के दिन। तीन इनके रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। पहला उपदेश राजगृह में था। तीन रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन समितियाँ हुई। ठीक है, पहली जैन समिति हुई 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र प्रेसिडेंट थे, राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरी भी 512 AD में वल्लभी गुजरात में। देवार्दी क्षमा सरवड़ थे इसमें अध्यक्ष। ठीक है, जब पहली 320 ईस्वी में हुई पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र प्रेसिडेंट थे और राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी 512 AD में वल्लभी गुजरात में, यहाँ प्रेसिडेंट थे देवार्दी, अध्यक्ष थे जो तो देवार्दी क्षमा सरवड़। जैन धर्म में कसाय क्या है? क्रोध, माया, मान। जैन धर्म में कसाय है क्रोध, माया, मान। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, आगम कहा जाता है। आगम की संख्या है 12, छंद सूत्र हैं 6, अंग हैं 12। एक और बात जैन परिषद के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। पहली जैन परिषद हुई 298 BC या 3rd सेंचुरी। क्या 3rd सेंचुरी में हुई। ठीक है, प्लेस क्या था? पाटलिपुत्र। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। 12 अंगों को कंबाइन किया गया। बारह अंगों को कंबाइन किया गया इसमें। पहली जैन काउंसिल हुई 298 BC या 3rd सेंचुरी में। जगह थी पाटलिपुत्र। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने खर्चा किया। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 12 अंगों को कंबाइन किया गया। सेकेंड जैन काउंसिल हुई 512 AD में। ये इम्पोर्टेंट है। प्लेस थी वल्लभी गुजरात। प्रेसिडेंट थे देवार्दी क्षमा सरवड़। यहाँ फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंगों का और 12 उपांगों का। ठीक है, मेन चीज़ याद करनी है यहाँ पे। क्या पहली जैन काउंसिल हुई थी 298 BC या 3rd सेंचुरी। प्लेस पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 12 अंगों कंबाइन। सेकेंड हुई 512 AD में वल्लभी गुजरात में हुई। प्रेसिडेंट थे देवार्दी क्षमा सरवड़। और फाइनल कंपाइलेशन हुआ 12 अंग और 12 उपांगों का। विभाजन, जैनों का विभाजन क्या हुआ, कैसे हुआ? डिवीजन ऑफ जैन मगध काल में विभाजन हुआ अकाल के कारण। एक समूह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जिसको लीड कर रहे थे, वो चला गया कहाँ? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में चला गया 298 BC में, जब पहली जैन काउंसिल हुई थी श्रवणबेलगोला में। ठीक है, और एक समूह जो मगध में रह गया जिसको लीड किया स्थूलभद्र में। ठीक है, एक मगध काल में यहाँ अकाल पड़ी, जिससे एक समूह चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया में चला गया श्रवणबेलगोला 298 BC में। दूसरा यहीं रह गया स्थूलभद्र को, जिसको लीड एक को बोला गया श्वेतांबर, एक को बोला गया दिगंबर। श्वेतांबर जो कि जिसका स्थूलभद्र ने प्रतिपादक थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये वही हैं स्थूलभद्र जो कि वहीं रह रहे, सफ़ेद कपड़े पहने।
उन्होंने बोला महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, बोला महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, 4 व्रतों का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया क्योंकि वहीं पे रह गए थे मगध में। इनका सबसेट क्या है? सबसेक्शन इनका क्या है? मूर्ति पूजक हैं ये स्थान एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थान का वासी है। ठीक है। दूसरा है दिगंबर, जो कि भद्रबाहु के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवण बेलगोला 298 BC में आ गए थे। ठीक है। ये फुल न्यूड रहते हैं। क्या ये फुल न्यूड है? बिना साड़ियाँ महिलाएं क्या पहनती हैं? बिना सिलाई की सफ़ेद साड़ियाँ, फीमेल्स। इन्हें बोलते हैं आर्यिकाएँ। ठीक है। मान्यता ये है कि औरत मोक्ष या तीर्थंकर, जो कि मोक्ष प्राप्त करना, तीर्थंकर बनना एक ही है, नहीं कर सकती हैं। ये 5 व्रतों का पालन करते हैं फिर ब्रह्मचार्य के साथ। इनके उपसमूह क्या हैं? इनके उपसमूह हैं बिंसा पंथ, तेरा पंथ, तारण पंथ। ये इम्पोर्टेंट है। बिंसा पंथ, तेरा पंथ, बिंसा पंथ, ठीक है, तेरा पंथ, तारण पंथ। और ये मेजर उपसमूह। और माइनर उपसमूह कौन से हैं? गुमाना पथा, तोता पंथ, गुमाना पंथ, तोता पंथ, बिसा पंथ, तेरा पंथ, तारण पंथ। ये मेजर है। माइनर है गुमाना पंथ और तोता पंथ। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेत मतलब सफ़ेद कपड़े, दिगंबर मतलब ये भद्रबाहु के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ फुल न्यूड मेल से बिना सिलाई की सफ़ेद साड़ी, फीमेल। मान्यता है औरत मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। 5 व्रत का पालन है। मेजर उपसमूह है बिसा पंथ, तेरा पंथ, तारण पंथ। माइनर है गुमान पंथ, तोता पंथ। श्वेतांबर क्या है? यहाँ स्थूल भद्र थे जो वहीं रुक गए, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। 4 व्रत का पालन करते, ब्रह्मचार्य का नहीं। मूर्ति पूजक में स्थान का वासी। मेजर जैन टेम्पल्स पे आते हैं। क्या है? रनकपुर राजस्थान में टेम्पल है। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर इम्पोर्टेंट है। माउंट आबू राजस्थान में है। ये हिल स्टेशन है माउंट आबू राजस्थान। चालुक्य शासकों के मंत्री और सोलंकी रूलर जो थे, भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया इन्हें। बिल्ड बाय, क्वेश्चन ये आया था किसने बनवाया? बिल्ड बाय वस्तुपला ब्रदर्स के द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है। चालुक्य, एक इम्पोर्टेंट है कि चालुक्य शासन में, चालुक्य। फिर वो है माउंट मंगी तुंगी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, माउंट मंगी तुंगी। शिखर जी है ये झारखंड में, पारसनाथ हिल पे है। यहाँ दोनों हैं, श्वेतांबर भी हैं और दिगंबरी भी हैं। शेखर जी माउंट मंगी तुंगी। ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल से तो है ही MP में। जैन टेम्पल गुजरात के हैं। अदर आर्किटेक्चर क्या है? एलोरा की गुफाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, महाराष्ट्र में है। इसमें जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्ध भी हैं, तीनों लोगों की। फिर है चित्तवंसाल गुफाएं जो हैं ये हैं तमिलनाडु में। ठीक है। उदयगिरी गुफाएं ये हैं उड़ीसा में। चित्तवंसाल गुफाएं तमिलनाडु, एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र में, उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में। हाथी गुम्फा गुफाएं ये भी उड़ीसा में। ये खारवेल रॉक कट केव टेम्पल उड़ीसा में। 3 चीज़ें हैं। उड़ीसा में 3 चीज़ें हैं। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा, हाथी गुम्फा गुफाएं उड़ीसा, रॉक कट केव टेम्पल उड़ीसा। स्टैचू है गोमतेश्वर का, बाहुबली, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है। श्रवणबेलगोला में है। ये पहले तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव, गोमतेश्वर जो कि बाहुबली थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। श्रवणबेलगोला में इनकी विंध्यगिरी पर्वत पर 57 फीट या 17 मीटर ऊंची
प्रतिमा है जिसका महामस्तकाभिषेक होता है। ग्रेट हेड महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 साल में। लास्ट हुआ था 2018 में, अब है 2030 में होना है। ठीक है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, ये है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला विंध्यगिरि पर्वत पर 57 फीट का ऊंचा है या 17 मीटर का। महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में होता है। पिछला 2018 में होता है, अब 2030 में है। जैन लिटरेचर ज़्यादातर प्राकृत भाषा में है। ठीक है। प्राकृत भाषा अर्धमगधी में जमाली को उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है। अन्य जैन लिटरेचर को आगम भी कहते हैं। यहाँ कुछ सिद्धांत हैं। एक अनेकांतवाद का सिद्धांत पूछ लिया जाता है बार बार। इसमें क्या है, इसका इस सिद्धांत का मतलब क्या है? हर चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। वही चीज़ हमें कुछ और समझ में आ रही है, वो दूसरे कुछ और। इन्होंने बोला है नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोल होता है, उनमें भी जान होती है। नॉन लिविंग एक अनेकांतवाद का सिद्धांत है। सत्य के कई पहलू हैं, ये भी है इसमें। फिर है स्थैवाद का सिद्धांत। इस्यादवाद का सिद्धांत अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। ठीक है। अनेकांतवाद सिद्धांत हर चीज़ को देखने के कई पहलू और नज़रिए होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक सोल होती है, सत्य के कई पहलू होते हैं। इस्यादवाद सिद्धांत अर्थ है कि विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। एक सल्लेखाना पद्धति होती है जिसमें स्वेच्छा से आदमी मौत को गले लगाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 महीने तक बिना कुछ खाए फास्टिंग करी और श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धीमे धीमे भोजन कम करके, ये समाधि मरण भी बोलते हैं इसे। सल्लेखाना पद्धति यही होती है। पट्टदकल में जैन मंदिर किसने बनवाया? चाणक्य ने बनवाया। ठीक है। एम्प्टी रिवर बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर अयोध्या है ये एशिया क्षेत्र में। जैन टेक्स्ट या जैन ग्रंथ जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ शामिल हैं। कल्पसूत्र है वो, जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ शामिल हैं। जैन की शाखाएँ क्या क्या होती हैं? एक और बार फिर से ये पढ़ना पड़ेगा। जैन धर्म की शाखाएँ श्वेतांबर है, दिगंबर है। श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, स्थूल भद्र के साथ ही वहीं उत्तर भारत में रहे। ठीक है। दूसरे दिगंबर भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य नग्न दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया? सुहस्तिन ने किया। दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार, इनका प्रचार, ये उत्तर भारत में जो रह गए थे उनका प्रचार सुहस्तिन ने किया। जैन संघ के 11 गणधर हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम अध्यक्ष थे इंद्रभूति अध्यक्ष। अगले अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन। जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष कौन थी? चंदना। ठीक है। जैन संघ 11 गणधर हैं। जैन स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूति। अगले अध्यक्ष कौन थे? सुधर्मन। और जैन भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष कौन थी? चंदना। जैन सिद्धांत क्या क्या? अनेकात प्रत्येक जीव वस्तु के अनेक गुण होते हैं। इसके बाद अनेक गुणों को केवल है। नास्तिक क्या होते हैं? जो वेदों को अप्रामाणिक मानते हैं। वो है आजीवक समुदाय। मक्खली घोषाल जो थे आजीवक समुदाय के प्रतिपादक। आस्तिक जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। षड दर्शन गौतम न्याय दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, कदाड़ वैशेषिक दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, जैमिनी पूर्ण मीमांसा, वादरायण उत्तर मीमांसा। गौतम ने न्याय किया, कपिल में सांख्य दर्शन हुआ, कणाद ने विशेषज्ञ, पतंजलि योग दर्शन है, जैमिनी पूर्ण मीमांसा, वादरायण उत्तर मीमांसा। अब यहाँ 2 डिफरेंस है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के कौन कौन राजा थे? हर्षवर्धन थे। कनिष्क बौद्ध धर्म से, बिंबिसार भी, अशोक भी बौद्ध धर्म,
प्रसन्नजीत, उदयन, गोपाल पालन, यहाँ खारवेल, यहाँ राजा खारवेल, अजातशत्रु इम्पोर्टेंट है, अमोघ वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य जैन के हैं, उदयन जैन के हैं, उदयन दोनों में है, संप्रीति, राजा खारवेल, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य जैन के हैं, यहाँ हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, प्रश्न। वेदों में 2 तीर्थंकरों का वर्णन है, पहला है ऋषभदेव का है, तीसरा 22 में अरिष्टनेमी का। एनलाइटमेंट केवल जिसको बोलते हैं वो 42वें साल में हुई, 29 में घर छोड़ा, 12 साल बाद केवल की प्राप्ति हुई। ठीक है। 1 साल वृक्ष के नीचे जिम्बे ग्राम में रिजु बालिका नदी के किनारे, ये तो पता था, जिम्बे ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। बसादिस का मतलब है जैन मठ, बसादिस का मतलब है जैन मठ। आजीवक समुदाय के फाउंडर कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है। ये फैटलिज्म में बिलीव करते थे, नियति में जो लिखा हो वही होगा। ये एस्टेज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ, हर चीज को छोड़ दो, ऐसा करते थे। पहला उपदेश इनका पाबा में हुआ था, पहला उपदेश पाबा में हुआ था इनका। जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि ये रनकपुर का जैन मंदिर है। ये जैन टेम्पल गुजरात के हैं। माउंट मंगी तुंगी ये महाराष्ट्र में है। शिखर जी ये झारखंड में है। खजुराहो तो आपको पता ही है। अदर जैन आर्किटेक्चर क्या है? ये एलोवेरा केव्स हैं, यहाँ जैन, हिंदू, बौद्ध सब आते हैं। ये है श्रीवत्समल तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। ये उदयगिरी की गुफा है उड़ीसा में। ये हाथी गुम्फा है, दिलवाड़ा है। ये होता है जैन धर्म पूरा खत्म। स्वस्तिन जो हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में श्वेतांबरों का प्रचार किया।